कैसे हो आप? उम्मीद है हमारी तरह आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे प्लैनेट चैंप्स की इस एपिसोड के लिए। मैं शज़ा फारूक आपकी होस्ट और मेरी को एंकर कोमल फारूक जो कि बहन है मेरी, आज हम आपको वेलकम करते हैं प्लैनेट चैंप्स में और हमारे साथ हैं हमारे प्यारे प्यारे चैंप्स। लेट्स वेलकम ब्यूटीफुल चैंप्स। अस्सलाम वालेकुम जी। मिस कोमल, जैसे कि हमारी आजकल की थीम है क्राइंग ट्री, बिल्कुल, मतलब कि ट्रीज रो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें कट कर रहे हैं इतनी तेजी से, हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं और जंगलात का खात्मा करते जा रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? शुजा, मैं आपको बताऊं कि जो पूरी दुनिया है ना, उसमें किसी भी कंट्री के लिए जो है ज़रूरी है कि 25% जो है उसका हिस्सा जो है जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन उसके बरअक्स जो है हमारा पाकिस्तान, जो कि जिसकी रेशो बिल्कुल ना 4 से 5% रह गई है, जो कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे प्लेनेट के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? जो हमारे प्यारे प्यारे हमारे प्लैनेट चैंप्स हैं, लिटिल चैंप्स हैं हमारे, उन्होंने ही तो सेव करना है और यही तो हमारा फ्यूचर है। और मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो हमारे क्यूट से छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी तरह ही तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको भी तो इसी तरह ही अटेंशन की, केयर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स भी तो बेबीज होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे प्यारे प्यारे चैंप्स जो यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोगों की इस पे क्या थॉट्स हैं? आप लोग हमारे लिए कोई फैक्ट्स भी लेके आए हो, मुझे पता चले। हु वांट्स टू शेयर फर्स्ट? जी। There's been many steps taken to stop deforestation. For example, the United Nations strategic plan. But in my opinion, deforestation can only be stopped if every individual understands the importance of trees and forests in our ecosystem. Exactly. Very nicely pointed. Awesome. So, कितनी प्यारी बात की है। ये देखें, जो बच्चे हम लोगों को स्क्रीन के उस तरफ से देख रहे हैं उनके लिए अच्छी बात की है कि वाकई हम लोगों का ये तो मेंटालिटी को चेंज करने का सारा प्रोसीजर है। ट्रीज होते हैं ना, ये भी बिल्कुल बेबीज़ की तरह होते हैं। इनको भी जो है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ताकि इनका हम ख्याल रखें, और हमारी पाकिस्तान की रेशो को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। हम अपने एक और चैंपियन की तरफ चलते हैं। क्या कहती हैं कोमल? बिल्कुल। तो कौन है हमारे पास नेक्स्ट चैंप? Trees are the fundamental structure on the concept of biodiversity and integrated ecosystems. For example, when we cut trees, the squirrels cannot burrow. And when the squirrels cannot burrow, the exhausted soil on the top cannot be swapped with the fertile soil at the bottom. Exactly. Awesome. माशाल्लाह, हमारी ये जनरेशन तो हमसे ज़्यादा जानती है प्लांट्स को। तो कितनी अच्छा बात की कि देखो वाकई जो अब हम बर्न करते हैं, और आपके पॉइंट में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि बर्निंग जो होती है किसी भी चीज़ की, ख़ास तौर पे प्लास्टिक्स वगैरह की, लेकिन इवन वुड को भी जब हम बर्न कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी गैसेज होती हैं कोमल, जो कि हार्मफुल होती हैं और फर्दर पोल्यूशन ऐड करती हैं, है ना? तो क्या कहती हैं? एक और बच्चे के पास चलते हैं, एक और चैंपियन। So who is the next champ? Assalamu alaikum. My name is Manaha Sultan and I'm from class 7T. Today my topic is about what is deforestation and how does it affect our climate. Deforestation is when you cut a large amount of trees altogether. It is bad for our climate as trees absorb carbon dioxide, and when we cut those trees, carbon dioxide releases. Carbon dioxide is contributed to global warming, which is bad, and instead of deforesting, we should forestate and keep Pakistan green and clean. Awesome. कितना प्यारा पॉइंट, सारा प्रोसीजर समझा दिया कि जी फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एनवायरनमेंट में देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन। कोमल, चलते हैं नेक्स्ट बच्चे की तरफ और फैक्ट्स लेके आते हैं ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। जी, तो हमारे पास कौन है नेक्स्ट चैंप हमारा? Assalamu alaikum. My name is Fatma Basi and I'm from 7T. Today I've been given the opportunity to talk about the topic importance of trees. So trees are very important, valuable and necessary for our existence as they have furnished us with 4 important life essentials: food, oxygen, wood and paper. जी, और भी कोई है जो बोलना चाहेगा, कोई फैक्ट शेयर करना चाहेगा? The national tree of Pakistan is the deodar. The deodar can grow up to 53 meter tall. The deodar is the tallest tree in the world. Due to deforestation, the number of deodar are decreasing. Fun fact: trees are one of the most oldest organisms in the world.
जी शिजा, हमारे इस लिटिल चैम्प ने हमारे इल्म में एक और बात का इजाफा किया है, और जो कि मैं हमारे घर बैठे हुए लिटिल चैम्प को बताती चलूँ कि हर कंट्री का एक नेशनल ट्री होता है, और इसी तरह हमारे मुल्क का जो नेशनल ट्री है वो देवदार है। ओह अच्छा, हाँ। और मैं आपको बताती चलूँ जिसकी ग्रोथ में जो है कई साल लग जाते हैं, और लेकिन लोग उसको कुछ ही मिनटों में काट देते हैं। बिल्कुल कोमल, आपने सही बात की है। हमारा नेशनल ट्री देवदार है जो कि हिली एरियाज पे ग्रो करता है, पहाड़ों पे ग्रो करता है बच्चों, और ये सीधा लंबा जाता है, लेकिन जितना ये टॉल होता है उतनी ही इसकी ग्रोथ स्लो होती है, स्लो ग्रोथ है। और कोमल इतने कई 100 साल का जैसे कितनी मेहनत होती है। बिल्कुल, और कुछ मिनट में लोग उसको काट के तो खत्म कर देते हैं। इतने सालों की मेहनत जो है वो खत्म हो जाती है, और इतनी प्यारी बात हमारे बच्चे ने यहाँ पे प्लैनेट चैम्प ने हमें बताई है। नेक्स्ट फैक्ट सुन लेते हैं जी, आप बताओ। कौन है? I would like to contribute that forest reduces the rate of climate change by storing carbon dioxide from the atmosphere. बिल्कुल सही, awesome, very nice. और कौन बताना चाहेगा? Okay, so what's your name? Ayan. Forests cover about 4 billion hectares in the world, or about 31% of land. Annually, 13 million hectares of forest is being destroyed due to deforestation, but more than 1.6 billion people depend on forest. Next fact सुन लेते हैं जी, आप बताओ। कौन है? Okay. In Pakistan, more than 430 species of trees are disturbed mainly because of illegal logging. एक और चैंपियन है हमारी जन्नत, आपने कुछ शेयर करना है? I want to tell you about some facts about trees. So firstly, I want to say that an average tree produces 260 pounds of oxygen each year, and a mature tree produces enough oxygen for 18 people to survive. जी, who else wants to speak? Deforestation has now become a worldwide problem. Nigeria, which is the highest deforestation, which has the highest rate of deforestation because of the higher population there. So the need of land and wood for furniture is high. However, Indonesia has the lowest rate of deforestation as the population is lower there, and the need of land and wood for furniture is less. Yes. शीज़ा, जैसे इस बच्चे ने हमें बताया कि नाइजीरिया इस वक्त टॉप पे है ग्रोइंग ट्रीज़ में, सो इसी तरह जो है जो प्लैनेट चैम्प्स हमें घर बैठकर देख रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पे क्यूट से बेबीज़ मौजूद हैं, आप सबको मेरी तरफ से एक मैसेज भी है कि आप सब लोग घर जाके एक एक प्लांट ज़रूर लगाएं, और हम लोग भी शीज़ा घर जाके एक एक पौधा ज़रूर लगाएंगे, जिससे कम से कम जो है हमारा रेशियो पाकिस्तान का जो है ग्रोइंग ट्रीज़ में जो है बढ़ सकेगा। बेशक, अगर हम सब यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सब एक ट्री भी लगाएं, और ये जो प्यारे प्यारे चैम्प्स हमें देख रहे हैं, अगर ये भी वहाँ पे बैठे एक एक ट्री अपने घर के पास, कहीं भी जो पास जगह कन्वीनियंट हो जहाँ लगाना वहाँ पे लगाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ हमारे पास जो हमारी प्यारी सी परमानेंट गेस्ट होती हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमें बड़े ही मज़ेदार आइडियाज़ देती हैं, हमारे बच्चों को जो है ब्रीफ करती हैं। द वन एंड ओनली सना खान, वेलकम इनटू द शो। Thank you for inviting me like every time. सना, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग गुड? ऑल गुड। और यहाँ कर तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देख के, जो मेरी फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही हैप्पीनेस की होती हैं, और बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि बच्चे इतनी अच्छी कॉज में जो है पार्टिसिपेट करते हैं और इतना अच्छा इनपुट देते हैं बच्चे। सो आई एम रियली हैप्पी व्हेनेवर आई सी चिल्ड्रंस पार्टिसिपेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाइकवाइज। और इसी से बच्चों का ही एक कमेंट है आज जिससे रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है। हमारे एक चैंपियन ने, एक प्लैनेट चैंप ने ही जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका ही ये पॉइंट था, उन्होंने ये फैक्ट शेयर किया कि हम लोगों को जब तक हम मेंटालिटी या किसी की सोच को नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि दरख्तों की कटाई ख़त्म हो जाएगी, जंगलात का काटना ख़त्म हो जाएगा। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। सना, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की है बच्चों, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। क्योंकि देखिए, हम जब किसी चीज़ को समझ कर नहीं करते ना, और हम ऐसे ही उसको एक लेक्चर के तौर पर सुन लेते हैं कि अच्छा ट्री कटिंग जो है वो तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, बट हमने उसकी डेप्थ में जाकर उसको समझा नहीं, और जब हम समझ नहीं सकते तो फिर हम अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते। सो बेसिकली
बिकमिंग अवेयर कि हमें क्यों नहीं दरख्तों को काटना चाहिए या हमें क्यों ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। तो उसके पीछे बहुत सारे एंगल से इंसान देख सकता है, जिसमें एक एंगल ये भी है ना कि आप किसी भी जानदार चीज़ को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हैं, आप किसी भी जानदार चीज़ के यूज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने हमें नेचर दी है तो नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ट्रीज़ हैं हमारे, जंगलात हैं हमारे, पौधे, प्लांट, एक बहुत बड़ा पार्ट है। और फिर जब हम साइकी की बात करते हैं और इंसान की थिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे जब इंसान जब भी अपसेट होता है, कॉन्क्रीट एनवायरनमेंट में रहने से हमने देखा है डिप्रेशन इंक्रीज़ करता है। कॉन्क्रीट से मतलब है कि बस बिल्डिंग्स और रूम्स एंड मैन मेड चीज़ों के दरमियान हम रहते हैं जब बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही उस पर किया होता है, उस नेचर खसलत पे कि हमें कुदरती चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा पार्ट है नेचर का। हम जब डाउन फील करते हैं और बाहर ग्रीनरी में जाते हैं, जैसे आपको डॉक्टर कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप वॉक के लिए चले जाएं, हाइकिंग के लिए चले जाएं, नेचर में चले जाएं। तो आपने उसकी इम्पोर्टेंस समझनी है और ये समझना है कि हमने जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द बनाई है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, और मैन मेड चीज़ें बनाने के लिए हमने नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना। सो उसमें एक पॉइंट और है शहजाद, जैसे कि हम स्कूलों में आप सब बच्चों को भी सिखाते हैं, बताते हैं कि पेपर वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अब अगेन वही आता है जो बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया था कि भाई थिंकिंग कैसे चेंज करें, कि आपने सुन लिया कि पेपर तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट यू डोंट नो द एसेंस ऑफ इट, व्हाई आर वी सेइंग इट। स्कूल में टीचर्स कहते हैं ना कि पेपर वेस्ट ना करें, कम से कम यू नो आप देखें कि अगर एक पेपर पे काम हो जाता है तो आप वेस्ट ना करें कि बार बार पेपर काट रहे ना, बिकॉज पेपर किससे बन रहा है? आपका जो पेपर है वो ट्रीज़ के थ्रू ही आता है आपको, ठीक है। तो ये कि आपने अपना यूज़ करते हुए चीज़ों को समझना है कि हमने क्या चीज़ वेस्ट नहीं करनी, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर ये वेस्ट होगा तो फिर कितनी ज़्यादा और ट्रीज़ जो हैं वो हमें चाहिए होंगे, सो ये वाली चीज़ है, ट्रीज़ हमें चाहिए होंगे काटने के लिए, राइट। तो फिर हम पेपर बनाएंगे। सो ये आपने माइंडफुल होना होता है लाइफ में कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं हमें उसके पीछे मकसद पता हो, और जो चीज़ हमने नहीं करनी उसके पीछे भी हमें थॉट पता हो कि ये थॉट है कि हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, और हमने पूरी दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और बच्चों, आप सबसे बड़ा मीडियम होते हो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, राइट। बिकॉज वो ये कि आपने ही जाके चेंजेस लानी है, आप लोग इतने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, यू कैन कम अप विद मोर आइडियाज़ कि किस तरह हम अपनी नेचर को, जंगलात को, उसको बचा सकते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स का भी शेल्टर जो है उससे ख़त्म हो जाता है जब हम उनको कट डाउन करते हैं। सो मैनी एनिमल्स जो हैं जिनके हैबिटेट हैं वो उससे डिस्ट्रॉय होते हैं। तो सना, आप हमारे जो यहाँ प्लैनेट चैम्प्स मौजूद हैं उनको बताएं और उनको थोड़ा मोटिवेट करें कि वो कैसे प्लांट लवर्स बने, और जो हमारे प्लैनेट चैम्प्स घर बैठ के देख रहे हैं उनको भी ज़रा आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि वो कैसे जो है प्लांट लवर बने और कैसे जो है हमें उनमें इजाफा करना चाहिए। नेचर लवर बनने के लिए और प्लांट लवर बनने के लिए तो कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो तो हम सब जो है ना हमें पसंद ही होती है नेचर। और हाँ, उसमें ये है कि पॉजिटिव रोल किस तरह प्ले कर सकते हैं वो हमने करना होता है। तो आप ये कर सकते हैं, देखिए हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्कूल में करते हैं, घरों पे करते हैं, हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं, राइट ना। तो हम अब बिकॉज नाउ यू आर बिकमिंग अवेयर, बच्चे आप जो घर पे बैठे हैं आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके जिसमें क्रिएटिविटी भी होगी और जिसके अंदर आप प्लांट्स और ट्रीज़ को भी जो है वो ग्रो कर सकेंगे। जैसे आप डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट में पॉट्स बना सकते हैं, उनको अपने घरों में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं कि आपने फ्रॉम स्क्रैच एक बीज लिया, किसी फ्रूट का हो सकता है, इवन पल्सेस हो सकती हैं, और उसको आपने एक सॉइल के अंदर जो है आपने पूरा प्रोसेस किया,
उसको डाला, फिर उसको देखा कि सनलाइट में ऐसी जगह रखा जहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ी, फिर एवरी डे यू कीप ऑन चेकिंग द वाटर कि वो ग्रो हो रहा है या नहीं, वो स्प्राउट होता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग प्रोसेस कि किस तरह से एक बीज से एक जो है जानदार पौधा निकलता है. तो आई थिंक ये वाली एक्टिविटीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं इफ़ यू गेट इनटू इट. बिल्कुल बिल्कुल, कितनी प्यारी बात आपने कही है सना कि ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जिसको अंडरस्टैंड करने की, जिसको समझने की बड़ी ज़रूरत है. थैंक यू सो मच, इतनी खूबसूरत बातें आप हमेशा करती हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. You're welcome. सो शिजा, अभी हमें सना ने बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं. सो इस वक्त हमारे साथ जो प्लैनेट चैम्प्स मौजूद हैं, हम उनकी जानिब चलते हैं. सो हु इज़ द नेक्स्ट? अब हमें कौन हमसे बात करने वाला है? I would like to talk about the causes of deforestation. One of the main causes of deforestation is wildfires. In KPK, there was a wildfire which resulted in the destruction of many settlements and habitats. Allah. My name is Muhammad very Ahmed, and in addition to what he said, recently there were wildfires in the Margala Hills which destroyed about 20 to 25 canal of area, and it also destroyed many habitats of animals, mainly birds. बिल्कुल, मार्गला हिल्स इस्लामाबाद, सो राइटली Very पॉइंटेड. nice. बिल्कुल. जी जी बताओ, हु इज नेक्स्ट? My name is Hamna Harim and I'm from class 7C. I'm going to talk about the trees' benefits. Trees are very beneficial for us. They prevent global warming and climate change. एब्सोल्युटली, Absolutely वेरी राइटली right. पॉइंटेड. बिल्कुल सही कहा आपने. यस, आप बताओगे. जी बच्चे बताओ. The United Nations Sustainable Development Goal 15 is to protect, restore, and promote the sustainable use of terrestrial ecosystems without causing any damage to the environment. Awesome. Wow, very बिल्कुल सही. nice. वाह जी वाह. यस बच्चे बताओ. My name is Ashna Iqbal and I would love to share a short Urdu poem on the Awesome. importance of trees. ग्रेट. दरख्तों की शान है, पना अज़मत है. हाँ, फूलों की महफिल शाखों का रक्स करती हैं. सुभान अल्लाह. हवाएं सिरकती हैं और शाखें लहराती हैं. पत्तों की ज़ुबान को समझो, वो खुशगवार बातें करती हैं. वाह जी वाह वाह. जी वाह, क्या बात है. Very nice. Awesome. Beautiful, beautiful. जी. I'd like to share an English poem with you. Cut their tusk, it kills within. The pain we cause, the bloody sins. Like trees from a century cut without warning. Shade for the young will be gone before morning. Purity gone, the beauty was stolen. Is it our fault the trees keep on falling? Subhanallah, very beautiful, nice. beautiful. Very beautiful pointed. कि वाकई इज इट आवर फॉल्ट, हम कर रहे हैं तो हमारी तो गलती है. इंसान नहीं तो बच्चों सारा मसला क्रिएट किया है ज़मीन पे, मगर हमने ही इसको ठीक भी करना है. अभी हमारा प्रोग्राम जो अपने इख्तिताम को भी पहुंचता जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है नेक्स्ट? बस कोमल, आज के लिए हम लोग अपने प्यारे प्यारे चैम्प्स को इतने प्यारे मैसेजेस तो दे चुके हैं. बिल्कुल. और इतनी प्यारी प्यारी बातें बता चुके हैं. अब काम है इनका अब ना हमने इनको सारा लेसन दे दिए. अब इन्होंने ना उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है. अब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो गया आप सबका, तो अब ये सारे अपने घरों में जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे सबको ये वाली प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि किस तरह से एनवायरनमेंट को सेव करना है, किस तरह हमारे ये जो चैम्पियंस यहाँ पे बैठे हैं, जो इन्होंने मैसेजेस दिए, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, वो सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे. ट्रीज़ लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, आप पे रजिस्टर करेंगे. और शानज़ा और शाजिल ने जैसे ट्रीज़ को बचाने की कोशिश की है, वैसे आप सब भी ट्रीज़ को बचाएंगे. इसी प्यारी सी बात के साथ, इसी अच्छी सी एपिसोड को हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ख़त्म. लेकिन प्रॉमिस करते हैं कि हम वापस आएंगे और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो आपके लिए लेके जाएंगे शानज़े और शाजिल के साथ. हमें दें इजाज़त हमारी प्यारी सी कोमल को, हमारे प्यारे प्यारे चैम्पियंस को. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.